welcome to our YouTube channel wishfin.com। हाय, मैं हूं विकास और आज हम बात करेंगे होम लोन इंटरेस्ट रेट के बारे में। होम लोन इंटरेस्ट रेट क्या होता है? होम लोन इंटरेस्ट रेट डिसाइड करता है कि आपकी ईएमआई कितनी होगी और आपका इंटरेस्ट आउटगो कितना होगा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। बट उससे ज़्यादा जानना ज़रूरी ये है कि होम लोन इंटरेस्ट रेट डिसाइड कैसे होता है, बैंक्स को कौन कौन से फैक्टर्स कंसिडर करते हैं होम लोन इंटरेस्ट रेट को डिसाइड करने के लिए। आज हम उन्हीं फैक्टर्स पर बात करेंगे। फैक्टर नंबर 1, मंथली इनकम। ये डिसाइड करती है कि आपकी रिपेमेंट कैपेसिटी कैसी रहेगी। अगर आपका इनकम ज़्यादा है, आपकी लायबिलिटीज कम है, तो आपकी रिपेमेंट कैपेसिटी अच्छी होगी, वो फर्दर रिजल्ट करेगी लोअर इंटरेस्ट रेट्स में। अगर आपका इनकम कम है और लायबिलिटीज ज़्यादा है तो रिपेमेंट कैपेसिटी कम होगी और आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है। अब बात करेंगे फैक्टर नंबर 2, लोन अमाउंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लोन अमाउंट अगर होम लोन की बात करें तो बेसिकली 3 ब्रैकेट में डिवाइड होती है। लोन अप टू 30 lakhs, लोन अबव 30 to 75 lakhs एंड लोन अबव 75 lakhs। अगर एवरेज इंटरेस्ट रेट की बात करें तो जो 30 लाख के जो ब्रैकेट के लोन है उनकी एवरेज इंटरेस्ट रेट 6.90 से 7.50% की है। 30 लाख से 75 लाख की अगर बात करें तो 7.55 से 7.80%, और अगर 75 लाख के अबव है तो 7.90 से 8.50% का इंटरेस्ट रेट है। फैक्टर नंबर 3, सैलरीड वर्सेस सेल्फ एम्प्लॉयड। ना सैलरीड का इंटरेस्ट रेट सेल्फ एम्प्लॉयड के कंपैरिजन में कम होता है, बट कम क्यों होता है ये भी जानना जरूरी है। कम इसलिए होता है क्योंकि सैलरीड की रेगुलर इनकम होती है, उन्हें पता है कि मंथ के एंड में इतना पैसे उनके पैसे आ जाएंगे, तो वो उसके बेसिस पे इंटरेस्ट रेट डिसाइड होता है और वो बहुत रेगुलर इनकम होता है। लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयड का केस थोड़ा डिफरेंट होता है। उनके बिजनेसेस होते हैं जो बहुत बार सीजन्स में डिपेंड करती हैं, तो वेरिएबल इनकम होता है। इस वेरिएबल इनकम के कारण उनका इंटरेस्ट रेट सैलरीड के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा होता है। चौथा फैक्टर क्रेडिट स्कोर, और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर। जितने भी बैंक्स और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, क्रेडिट स्कोर से अब डिसाइड कर रहे हैं होम लोन इंटरेस्ट रेट। बट क्रेडिट स्कोर की क्राइटेरिया क्या होगी होम लोन इंटरेस्ट के लिए, ये डिफरेंट हो सकता है फ्रॉम वन बैंक टू अनदर एंड फ्रॉम वन हाउसिंग फाइनेंस कंपनी टू अनदर। कोई बोल सकता है कि आपको 750 का क्रेडिट स्कोर चाहिए लोएस्ट होम लोन इंटरेस्ट के लिए, और कोई आ सकता है और बोल सकता है कि 800 चाहिए। 800 अगर आपका क्रेडिट स्कोर होगा तब जाकर लोएस्ट होम लोन इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा। और बहुत सारे केसेस होते हैं, जैसे जॉइंट होम लोन की बात करते हैं तो उसमें एक से ज़्यादा एप्लीकेंट्स होते हैं, तो उसमें उनकी क्रेडिट स्कोर ऑब्वियसली डिफर करेगी। तो इस समय बैंक्स क्या करती हैं, उन दोनों के जो क्रेडिट स्कोर का जो एग्रीगेशन है उसको देखते हैं और उसके बेसिस पर डिसाइड करती है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। फैक्टर नंबर 5, जेंडर। मेल और फीमेल के जो होम लोन के इंटरेस्ट रेट होंगे उसमें भी डिफरेंस होता है। कितना डिफरेंस होता है? फीमेल जो होती है वो मेल काउंटर पार्ट से 0.05% कम मिलता है उनको इंटरेस्ट रेट। फैक्टर नंबर 6, वैल्यूएशन रिपोर्ट। जब प्रॉपर्टी आप लेते हैं, कोई भी खरीदते हैं प्रॉपर्टी, तो आप उस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन होती है। ऑफिसर्स आते हैं, आपकी प्रॉपर्टी को चेक करते हैं कि आप कंस्ट्रक्शन कैसा है, आपकी प्रॉपर्टी मैप भी चेक की जाती है, और उस प्रॉपर्टी मैप से और आपकी जो कंस्ट्रक्शन हुई है उसमें डिविएशन देखी जाती है। कितना डिविएशन है, प्रॉपर्टी मैप में इतने डिस्टेंस का दिखाया गया है, लेकिन जो एक्चुअल कंस्ट्रक्शन है वो उससे ज़्यादा हो गया है। अगर ऐसा है तो इंटरेस्ट रेट थोड़ा ऊपर हो सकता है। अभी तक जितने आपने फैक्टर्स सुने वो फैक्टर्स ये हैं जो आप लोन ले रहे हैं, जो नए कस्टमर हैं, जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है जिनका होम लोन चल रहा है, उनका जो होम लोन इंटरेस्ट रेट है वो थ्रू आउट द टेन्योर एक जैसा नहीं रहेगा।
जैसे जैसे मार्केट में रेट ऊपर नीचे होगी उनकी रेट भी चेंज होगी। घबराने की जरूरत नहीं है, आपका होम लोन ईएमआई वही होगा, लेकिन इंटरेस्ट रेट चेंज होता रहेगा। लेकिन कैसे चेंज होगा ये जानना जरूरी है। अगर आपने बैंक से लोन लिया हुआ है तो जो रेपो रेट बेंचमार्क जो बैंक अडॉप्ट कर रहे हैं उसके बेसिस पर आपका होम लोन इंटरेस्ट रेट डिसाइड होगा। जैसे जैसे आरबीआई उसमें चेंज करेगी आपका होम लोन इंटरेस्ट रेट वैसे चेंज होता जाएगा। अगर आप हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से आपने लोन लिया है तो उनका बेंचमार्क अलग है, लेकिन कंपटीशन को देखते हुए हाउसिंग फाइनेंस कंपनी भी क्या करती है, जैसे बैंक रेट चेंज करती हैं वो वैसे ही रेट चेंज कर देती हैं। और बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का रेट बैंकों के रेट से कम हो जाता है। तो आपको ये पूरा देखना होगा, पूरा एक सिनेरियो चेक करना पड़ेगा। आप ऑनलाइन जाइए, कंपेयर कीजिए इंटरेस्ट रेट सारा, फिर उसके बाद चूज कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें।